नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा आईपीओ के बारे में। हालांकि मैं थोड़ा लेट हो गया हूं क्योंकि एक आईपीओ तो बंद हो गया जिसके बारे में भी बात करेंगे हम। मार्केट में आईपीओ सीजन एक बार फिर गर्म हो रहा है और जब बाजार खराब है तब एक्टिव हो रहा है आईपीओ सीजन। नॉर्मली हम लोग देखते हैं जब मार्केट में तेजी हो रही होती है, पैसा भर भर के आ रहा होता है, तब आईपीओ आते हैं क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर को फर्क नहीं पड़ता, फिर तो वो हर जगह पैसा लगाते हैं, हर जगह पैसा बनता है। लेकिन जब ऐसा मार्केट होता है तो कहीं भी पैसा लगाने का दिल नहीं करता है, बट आईपीओ आ रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊं ब्रेन बीस सॉल्यूशन, जिसका आईपीओ आई थिंक आज ही ओपन हुआ है और 8 अगस्त को बंद होगा ये, ठीक है। ये फर्स्ट क्राई के नाम से आप लोग जानते होंगे। हो सकता है आपके घर के आसपास इनका स्टोर भी हो, क्योंकि मैंने देखा यहाँ पे एक मेरे घर के पास है एक स्टोर। सेकंड जो आईपीओ है वो है यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन लिमिटेड। ये कंपनी काफी इंटरेस्टिंग है जिसके बारे में मैं अभी बात करूंगा आप सभी के साथ। एंड थर्ड जो बंद हो चुका है, लेट हो गया हूं मैं और मेरे से लोगों ने पूछा भी था, मैंने बोला था कि मेरे पास डिटेल नहीं है। 29 जुलाई को मैंने वीडियो बनाई थी आई थिंक कि कंपनी जो है 31 जुलाई को सारी डिटेल्स देगी, तब डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे को लगता है आपको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए इस आईपीओ में, ये मेरे वर्ड्स थे। और ओला इलेक्ट्रिक की बात कर रहा हूं मैं। तो इन 3 आईपीओ के बारे में बात करेंगे। आपने हो सकता है इनमें से किसी में पैसा लगाया हो, तो शुरू करते हैं एक एक करके तीनों आईपीओ को डिस्कस करना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कमेंट पढ़ रहा हूं मैं आपके, बड़े बढ़िया कमेंट कर रहे हो आप लोग, बढ़िया तरीके से खिंचाई कर रहे हो मेरी। बट एक्चुअली में ना प्रॉब्लम मेरी या आपकी नहीं है, प्रॉब्लम है जब हमें लॉस होता है ना, तो हम सिर्फ एक बंदा ढूंढते हैं जिसको हम वो सारा का सारा ब्लेम थोप सकें। तो शायद आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो मेरे सर पे डाल लो। एक्चुअली में अगर आप लोग देखो, मैंने फ्राइडे, मंडे और आज ट्यूसडे तीनों ट्रेडिंग सेशन में एक भी स्टॉक डिस्कस नहीं करा कि आपने इस शेयर को खरीदना चाहिए। मैंने आज एक वेदांता पे वीडियो बनाई जहां मैंने कहा कि इसको रडार पे रखिए, बाय ऑन एवरेज के लिए अभी मत कीजिए, रडार पे रखिए, ठीक है। मैंने आपके साथ एक टेक्सटाइल पे वीडियो बनाई कि बांग्लादेश में जो मामला चल रहा है उसकी वजह से आज पूरा टेक्सटाइल स्पेस भागा है। कुछ कमेंट है कौन सा टेक्सटाइल स्पेस भागा है। अगर आपको टेक्सटाइल सेक्टर में आज तेजी नहीं दिख रही है ना, तो ये आपकी गलती है। मार्केट में तो है फुल तेजी है, मार्केट में तो टेक्सटाइल आज भागा है। मैं आपको बताता हूं, केपीआर मिल्स को ओपन करो। आपकी पोर्टफोलियो में कोई ऐसा टेक्सटाइल स्टॉक है जिसमें तेजी नहीं आई तो बात अलग है, लेकिन टेक्सटाइल स्पेस आज रॉकेट की रफ्तार से भागा है भाई साहब। तो आप अपने आप को देख रहे हो वो एक अलग बात है, पूरे मार्केट को देखोगे तब आपको हकीकत समझ में आएगी। आप केपीआर मिल्स के बाद आप वर्धमान टेक्सटाइल देखो, आप गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट देखो, आप गोकुलदास एक्सपोर्ट्स देखो, आप एसपी अपीरियल्स देखो, इनमें तूफानी रफ्तार, दिन के दौरान 15-20% भागे थे ये। उसके बाद मैंने आपके साथ सिंफनी पे एक स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो बनाई जिसमें रॉकेट हो गया ये करके बात करी, डिटेल शेयर करी, कोई बाय सेल नहीं थी। मैंने मॉर्निंग की पहली वीडियो में कहा कि यहां पे आप चाहो तो 30% एवरेज कर सकते हो। कल आप लोग 24,400 पे एवरेज करने के लिए बोल रहे थे, जब मैंने कहा नहीं। आज संकेत आए, देखो मेरी गलती नहीं है, मार्केट ने आज संकेत दिए थे। आपका निक्केई 10% ऊपर था, राइट। फिर आपका भारतीय बाजार गैप अप दे रहा था, डाउ फ्यूचर्स 600 पॉइंट दिख रहा था। तो यार मेरे पास जब सारी चीजें पॉजिटिव है, उसके बावजूद मैंने केवल 30% एवरेजिंग के लिए कहा, उसके बाद पूरा बाजार टूट गया। 30% ही तो लगाया है। मार्केट में आप क्या सोच रहे हो कि आप बॉटम में लगा दोगे? इम्पॉसिबल है, नोट माई वर्ड्स, इम्पॉसिबल है कि आप बॉटम में। भाई साहब बाजार ना 11-12 हजार से कोविड में टूटना शुरू हुआ था। किसी ने 10,000 पे लगाया, किसी ने 8,000 पे लगाया, तो किसी ने 7,000 पे लगाने की कोशिश करी होगी ना। 7,500 जिस दिन लगा था ना इंट्राडे में लो, उसी दिन 8400 पे बंद हुआ था। तो 7,500 पे कोई नहीं लगा पाया। 7,500 पे तो ऐसा लग रहा था बाजार खत्म हो जाएगा, सेम डे ही आपका वो 8400 चला गया था, ठीक है। तो कभी गिरावट में नहीं लगा पाते, लेकिन एट द एंड अगर किसी ने 12,000 की गिरावट में 10,000 पे भी लगाया तो वो आज 23-24,000 पे बैठा है। किसी ने 9,000 पे लगाया, उसने भी पैसा बनाया, लेकिन 9,000 पे लगाने के बावजूद उसने 7,500 देखा था। तो यही है, आज संकेत सारे ठीक थे तो हमने 100 रुपए में से 30 रुपए लगाने की बोला, लेकिन बचे हुए 70 रुपए तो स्टिल बचाए ना हमने कि गिरावट में लगाएंगे। तो पूरी कैलकुलेशन मेरे हिसाब से मैं ऐसे ही करता हूं बाजार में, और वही डिस्कस किया। एक चीज हमेशा याद रखना कि मैंने कभी अपने व्यूअर्स को कुछ भी ऐसा नहीं बोला होगा कि उसका पैसा फंसे। मैं बाय कॉल बहुत कम शेयर करता हूं। मैं हमेशा कहता हूं बाय सेल के लिए चैनल ही मत देखो, आपको रिसर्च अपनी करनी है, क्योंकि मेरे को पता है आपका जो पैसा है वो कितना कीमती है, कितना कीमती नहीं है।
अगर बाय सेल के लिए बात करें ना तो शायद ये जो हमारे व्यूज हैं ये 2 to 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को बाय सेल चाहिए। ये एक तरीके का नशा है मार्केट में जिसको सब लोग चाहते हैं, लेकिन हम उनसे दूर रहते हैं। हम आपसे कहते हैं आप दूर रहिए, ट्रेडिंग से दूर रहिए। तो फिर वो जो कमेंट्स जब मैं पढ़ता हूं ना इस तरीके के नेगेटिव, तो वो फिर दुख देते हैं कभी बार, तो उन पे डिटेल में डिस्कशन कर लेना जरूरी रहता है। तो जितनी भी चीजें मैंने मार्केट में बीते 2 ट्रेडिंग सेशन में करी है वो सब बता दी, लेकिन उसके बावजूद आपको लग रहा है कि भैया गलत राय जा रही है या ये हो रहा है वो रहा है, देन वो कोई दिक्कत नहीं है। वो बाजार है, जब जब लॉस होगा तब तब कोई ना कोई कहीं ना कहीं ठीकरा फोड़ेगा, वही चल रहा है और कुछ नहीं है। अब देखो वीडियो ऑलरेडी 5-5.5 मिनट की हो गई है। अब मैं इसमें क्या आगे बात करूं? अभी आप लोग कहोगे वीडियो स्टार्ट फ्रॉम 6 मिनट, राइट? बट ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करना ये मैंने प्रीवियस मार्केट को ही डिस्कस कर दिया आपके साथ, जरूरी थी जो मैंने समझाई आपको। अब मैं आता हूं एक एक करके आईपीओ पे सिंपल शॉर्ट भाषा में, जिसे कहते हैं ना एक तरीके से बाय सेल, वही बताने जा रहा हूं। अप्लाई और नॉट अप्लाई, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, कारोबार के बारे में बात करेंगे। देखो ओला इलेक्ट्रिक एक ऐसी कंपनी है जिसको जान तो हम सभी रहे हैं, रोड पे स्कूटी दिख रही है इलेक्ट्रिक की, ओला की, लेकिन पैसा कहां है कंपनी पे? पैसा तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ लॉस कर रही है और हर साल डबल लॉस कर देती है। तो पूरी तरीके से अवॉइड, इग्नोर और हटाओ इसे। मतलब इन्होंने पहले फंडिंग बाहर करी, जब बाहर से शायद कोई फंडिंग नहीं दे रहा होगा तो इन्होंने घर में आके मतलब आईपीओ मार्केट जो लास्ट ऑप्शन होता है वहां पे फंडिंग कर ली। अब आता हूं यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन के आईपीओ पे। मैं ओला इलेक्ट्रिक की बताऊं तो आज बंद हो गया आईपीओ, 4 गुना सब्सक्राइब हुआ है टोटल, ठीक है जी, जहां तक दिख पा रहा है मेरे को। बाकी डिटेल और आएंगे तो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशन का आईपीओ बढ़िया लग रहा है। इसके पीछे बढ़िया लगने के पीछे 3-4 बड़ी चीजें हैं। एक तो बहुत छोटा आईपीओ है, केवल 276 करोड़ का इशू साइज है, तो आई थिंक ये मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब होगा। तो आप अगर लगा रहे हो तो एक लॉट से ज्यादा में मत लगाना, क्योंकि अलॉटमेंट के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, आप क्यों पैसा फालतू में ब्लॉक कराओगे? दूसरी बात, अलॉटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। तीसरी बात, अगर मिल जाए तो उसे बेचना मत, बस इतना ही कहूंगा। और लास्ट, और आईपीओ जब लिस्ट होगा, अगर कोई ज्यादा बड़े गेन्स के साथ लिस्ट हो तो आप इसे लॉन्ग टर्म पर्पस से ध्यान में रख सकते हो। ये एक तरीके से जितना भी हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं ना, और वो उसी को ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो ये वहां से इनका एक बड़ा काम है, इनफैक्ट वही काम है इनका। तो वो जितना ग्रो करेगा उतना ये ग्रो करेगा, तो ये काफी बढ़िया लगा। 102 से 108 का प्राइस बैंड है, 138 क्वांटिटी का लॉट साइज है। नेक्स्ट है फर्स्ट क्राई। फर्स्ट क्राई की बात करिए है तो ये आईपीओ मतलब ऐसी कंपनी है जो आपके लिए ग्रो तो कर रही है, मार्केट में दिख भी रही है, बट आईपीओ साइज छोटा नहीं है दोस्तों, 4200 करोड़ का है। मेरे को लगता है आप इसे लगा भी सकते हो, अवॉइड भी कर सकते हो। अगर अवॉइड कर दोगे तो भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लिस्टिंग अच्छी हो सकती है डेफिनेटली, बट हम इसमें कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। आएगा बाजार में, मौके देगा तब देख लेंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।